हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों कमेंट के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है कि 6.5 हाथ की लगी से कितना डिसमिल में एक कट्ठा होगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो भाई कोई भी हाथ का लग्गी चले एक कट्ठा में कितना डिसमिल होगा आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। बस अंत तक आपको बने रहना है। तो यहां पर क्या पूछा गया है कुल मिलाकर के कि भाई एक कट्ठा में कितना डिसमिल होगा, यही तो बात है। यहां पर दोस्तों दो क्षेत्रफल के इकाई हैं, एक है यहां पर कट्ठा और एक है डिसमिल। ध्यान देने की बात यह है कि ये जो डिसमिल है ना, इसका वैल्यू फिक्स है, हर जगह सेम है। आप बिहार से हैं, झारखंड से हैं, यूपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं, जहां से हैं, एक डिसमिल का वैल्यू अगर हम कड़ी में देखें, कड़ी में तो 1000 कड़ी का स्क्वायर होता है। अगर फीट में हम देखें तो 435.6 फीट का स्क्वायर होता है। अगर हम मीटर में देखें तो 40.47 मीटर स्क्वायर होता है। अगर हम गज में देखें तो 48.40 गज का स्क्वायर या फिर बोलिए यार्ड्स का स्क्वायर। तो ये सब इसका वैल्यू जो है ना फिक्स है, आप अन्य यूनिट में भी जो है सो निकाल सकते हैं, ये फिक्स है। कट्ठा का वैल्यू जो है परिवर्तित हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ जो है 6.25 हाथ का लग्गी चलता है, तो मेरे यहाँ जो है एक कट्ठा का वैल्यू कुछ अलग है। जैसे 1742 स्क्वायर फीट होता है, जहां से मैं वीडियो बना रहा हूं वहां पर एक कट्ठा बराबर होता है 1742 स्क्वायर फीट। अगर लग्गी का बात करें तो 6.22 होता है। तो ये लग्गी के वजह से, लग्गी कुछ चेंज होने की वजह से जो है कट्ठा का वैल्यू में भी परिवर्तन होता है। तो कुल मिलाकर के आपको यह समझना है कि कट्ठा जो है एक ऐसा क्षेत्रफल का इकाई है जो वेरिएबल है। यह डिपेंड करता है लग्गी के ऊपर कि भाई कितना हाथ का लग्गी चल रहा है। जितना हाथ का चलेगा उसके आधार पर कैलकुलेशन होगा और निकलेगा कि भाई एक कट्ठा में कितना हो रहा है। जैसे यहां पर 6.5 हाथ का बोला गया है। तो एक बात और दोस्तों, यहां पर कट्ठा का बात की जा रहा है। कट्ठा से अगर छोटा यूनिट देखें, यही देहाती यूनिट है कुल मिलाकर के कट्ठा, क्योंकि इसका वैल्यू परिवर्तन होता है ना। तो इसका इससे छोटा होता है धूर, कट्ठा से बड़ा होता है बीघा। धूर से अगर छोटा देखेंगे और तो धुरकी, उससे छोटा फुरकी, चुरकी, ये सब होता है। क्लियर। तो यहां पर धूर से मामला को समझिए। एक धूर बराबर होता है दोस्तों, एक धूर बराबर होता है एक लग्गी का स्क्वायर, या फिर कहिए एक लग्गी गुना एक लग्गी। एक लग्गी गुना एक लग्गी को ही हम होल स्क्वायर में दर्शा दिए, क्या दिक्कत है इसमें, है कि नहीं। तो एक धूर का वैल्यू। अब ये बोलिएगा कि सर ये धूर और कट्ठा में क्या संबंध है। तो दोस्तों यहां पर शॉर्ट में मैं लिखा देता हूं कि भाई एक बीघा जो है ना, एक बीघा बराबर होता है 20 कट्ठा। ओके, साथ में एक कट्ठा बराबर होता है 20 धूर। एक धूर में होता है 20 धुरकी। एक धुरकी में होता है 20 फुरकी। एक फुरकी में होता है 20 चुरकी। ओके, तो इस तरह से ये सब सारे वेरिएबल यूनिट हैं और ये सारे जो है ना क्षेत्रफल की, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई है, ये सारे डिपेंड करते हैं लग्गी के ऊपर कि भाई वहां पर कितना हाथ का लग्गी चलता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। तो यहां पर भाई ये जो एक कट्ठा जो है ना वो 20 धूर के बराबर होता है। तो जो भी हम यहाँ पर एक धूर का वैल्यू निकालेंगे उसको 20 से गुना करेंगे, एक कट्ठा का मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। चलिए, तो एक धूर बराबर होता है एक लग्गी का स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना हाथ का लग्गी चल रहा है, 6.5 हाथ का। तो एक लग्गी के जगह पर हम 6.5 हाथ लिख देंगे, 6.5 हाथ। देखिए आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि सर ये लग्गी क्या है। देखिए सर्वे के समय में जो है ना, कहीं पर बड़ा लग्गी का प्रयोग किया गया, बड़ा बांस का टुकड़ा, कहीं पर छोटा बांस का टुकड़ा, तो वो हाथ से नाप करके रखा गया था। क्लियर। और उसके आधार पर जो है सर्वे किया गया। जैसे एक लग्गी लंबा, एक लग्गी हम ऐसे ले लेंगे और एक लग्गी ऐसे ले लेंगे, तो ये वाला जो एरिया जो है ना, ये जो स्क्वायर वाला एरिया है, इसको कहा गया कि भैया ये एक धूर है। एक लग्गी इधर से और एक लग्गी इधर से, इसको बोला गया कि एक धूर है। वही एक धूर वाला यहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है। अब ये जो लग्गी लिया गया है वो कहीं पर जो है 6 हाथ का लिया गया, कहीं पर 5 हाथ का, कहीं पर 5.5 हाथ का, कहीं 5.25 हाथ का, कहीं 6.25 हाथ का। ओके, यानी 4 से लेकर के 12 हाथ तक का जो है पूरे भारतवर्ष में लग्गी लिया गया है। और उसके स्क्वायर को हम लोग, लग्गी के स्क्वायर को कहते हैं कुल मिलाकर के एक धूर। और एक धूर का जैसे निकलेगा वैल्यू 20 से गुना करेंगे तो एक कट्ठा का निकल जाएगा। फिर आप बीघा में चेंज कीजिए, धुर की, फुरकी, चुरकी, जिसमें चेंज कर सकते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए खैर,
अब दोस्तों 6.5 हाथ, एक लगी की जगह पर हम 6.5 हाथ लिख दिए। अब यहां पर देखिए हमको चूंकि डिसमिल में कन्वर्ट करना है तो आपके पास भाई कड़ी का स्क्वायर का वैल्यू है, फीट का स्क्वायर का भी है, मीटर स्क्वायर, तो आप चाहेंगे तो भाई हाथ तो भाई फिक्स है यहां से लेकर के यहां तक। अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि भाई किसी का लंबा हाथ होता है, किसी का छोटा हाथ होता है, इस टाइप से बोल सकते हैं, लेकिन भाई हाथ का वैल्यू फिक्स है 1.5 फीट का मतलब 1.5 फीट। अगर कड़ी में देखें तो 2.273 कड़ी, क्लियर। तो अब जिसमें निकालें, फिट में निकालें, कड़ी में निकालें, बाद में चेंज भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो यहां पर बोलिए क्या लेके चलूं, आप तो यहां पर है नहीं, क्या लेके चलूं यार, जो भी आ जाए। चलिए कड़ी से ही लेकर के चलते हैं। अगर फिट में लेकर के चलेंगे तो सिंपल हो जाएगा, 1.5 से गुना करना पड़ेगा। हम कड़ी से लेकर के चलेंगे तो 6.5 गुना में हो जाएगा 2.273। ठीक है। अब ये जो हाथ है वो किस में चेंज हो गया, कड़ी में चेंज हो गया, क्योंकि एक हाथ में होता है इतना कड़ी, 2.25 कड़ी से भी हल्का से ज्यादा, 2.273 कड़ी, क्लियर। तो हाथ जो है कड़ी में कन्वर्ट हो गया। अगर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको गुना करके क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो भाई मेरा फोन कहाँ गया, चलिए लाता हूं फोन और गुना करता हूं तुरंत। क्या करेंगे यहां पर हम, कहाँ चले जाता है जी कैलकुलेटर, चलिए ऊपर में ही है। क्या है 6.5 गुना में है 2.273, क्लियर, इतना है। यानी कि आ गया यहां पर कुल मिलाकर के 14.7745। अब यहां कड़ी है तो कड़ी का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए इस चीज को जो है अगर स्क्वायर लगा हुआ है होल तो इस संख्या का भी लगा हुआ है, कड़ी का भी लगा हुआ है, ठीक है। 14.7745, क्लियर, 7745। चलिए इसको दोस्तों यहां पर गुना करेंगे इसी से 14.7745 से, क्लियर। जब स्क्वायर किए तो ये आ गया 218.28 और यहां कड़ी का स्क्वायर है तो कड़ी का स्क्वायर। तो दोस्तों यहां पर एक धुर का वैल्यू जो है ना हमें पता चल गया कि भाई इतना कड़ी का स्क्वायर होता है। अब जैसे एक धुर का वैल्यू पता चला तो एक कट्ठा का निकल जाएगा। तो एक कट्ठा इसीलिए क्या हो जाएगा, एक कट्ठा बराबर हो जाएगा 218.28, ठीक है, गुना में 20, या फिर पहले 20 लिख देते हैं क्या, चलिए 20 गुना में हो जाएगा 218.28, इतना कड़ी का स्क्वायर। अब जैसे ही इसको आप 20 से गुना कीजिएगा, गुना 20, तो यहां पर आ जा रहा है 4365.7, इतना कड़ी का स्क्वायर। तो दोस्तों ये एक कट्ठा का वैल्यू हो गया। एक कट्ठा का वैल्यू कितना हुआ, 4365। इसको जो है ना 218 भी कई जगह पर मान लिया जाता है कि भाई एक धुर का वैल्यू 218 गुना 20 से कीजिए तो वही 4365-64 के आसपास आएगा, ठीक है। तो इतना एक कट्ठा का वैल्यू इतना कड़ी का स्क्वायर हो गया। अब ये एक कट्ठा जो है जो इतना हो रहा है वो कितना डिसमिल है, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यानी एक कट्ठा में भाई कितना हो रहा है यहां पर 4365 दशमलव में कितना हो रहा है 7। इसको डिवाइड अगर हम 1000 से कर देते हैं तो ये डिसमिल में कन्वर्ट हो जाता है। 1000 से करेंगे 0.3 अंक के बाद इधर आ जाएगा, यानी 4.3657 इतना क्या हो जाएगा डिसमिल। यानी एक कट्ठा बराबर जो है इतना होगा दोस्तों। बस यही चीज हमको बताना था। इस सवाल का आंसर मिल गया। अगर जो है समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। यहां अगर हाथ चेंज होता है तो आप जो है एक कट्ठा का वैल्यू डिसमिल में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस यही चीज है। यहां पर एक कट्ठा का वैल्यू इतना आया है 4.365। अगर इसको 3 डिजिट में रखेंगे तो और बेहतर है, 4.365 इतना डिसमिल। तो इससे क्या होगा कि भाई ये 4 डिसमिल तो कंफर्म है, और दशमलव के बाद 3 डिजिट जो है ना वो वर्ग कड़ी को बताता है, यानी 4 डिसमिल 365 वर्ग कड़ी, एक कट्ठा का वैल्यू। इसी तरह से आप 1 बीघा का निकाल सकते हैं, ठीक है, आसान है। 1 बीघा का निकालना है तो इस डिसमिल को भाई 20 से गुना कर दीजिए तो 1 बीघा बराबर उतना डिसमिल हो जाएगा। क्लियर सी बात है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद पड़ा होगा। अगर पसंद पड़ा है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।